नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत रिबूट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दिशा परीक्षण। इसको डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं, दिशा परीक्षण। मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप ये जानते हैं कंपटीशन में इसमें गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखिए, इसको आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, मुख्य दिशाएं क्या हैं। तो मुख्य दिशाएं जो हमारे पास हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुख्य दिशाएं जो है हमारे पास इस तरीके से आती हैं। जो आपका पेज है आपके पास, जिसमें क्वेश्चन पेपर जो है आपका, उसको आप जो है क्या करिए, ले लीजिए क्वेश्चन पेपर को, और क्वेश्चन पेपर के इस तरीके से आप 4 भाग कर दीजिए। ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो आपका नॉर्थ है, और नीचे का जो हिस्सा है वो है साउथ। मतलब ये आपकी जो है उत्तर दिशा है और ये आपकी दक्षिण दिशा है। ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद ये जो आप, अगर आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आपका जो दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ जो है वो आपका क्या होगा, ईस्ट होगा। मतलब पूरब, पूर्व की दिशा ये है। और जो आपका बायां हाथ है वो क्या होगा, वेस्ट होगा। डब्लू से इसको डिनोट करते हैं, मतलब पश्चिम की दिशा, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, आपने ये सीख लिया। अब देखिए होता क्या है, कुछ उपदिशाएं भी। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ लोगों को दाहिने और बाएं में, लेफ्ट और राइट में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। लेफ्ट और राइट में, दाएं और बाएं में। लेफ्ट माने क्या है, बायां, और राइट माने दायां। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूं। आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने दाएं हाथ में कोई अंगूठी पहन लें या कोई धागा बांध लें, जिससे कि आपको राइट और लेफ्ट में कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। मुख्य दिशाओं के बाद कुछ उप दिशाएं भी होती हैं। ठीक है ना, तो उनको हम लोग कैसे लेते हैं वो देखिए। इस तरीके से हमने इसको जैसे डिवाइड करा, तो आप देखिए सबसे पहले मैंने कौन सी दिशा लिखी थी, आप बताइए। सबसे पहले मैंने दिशा लिखी थी उत्तर, नॉर्थ। तो सबसे पहले जब मैंने नॉर्थ लिखी तो उसी के आधार पर मैं जो है दिशाओं को पहले बांटूंगा। देखिए, तो नॉर्थ को मैंने पहले लिखा तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इधर नॉर्थ है और इधर क्या है, ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। और नॉर्थ से ही मैंने शुरुआत की थी तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। मतलब ये क्या हो गया, ये दिशा जो है आपकी क्या होगी, उत्तर, उत्तर पूरब दिशा हो गई, उत्तर पूरब दिशा हो गई। और इधर वाली दिशा जो है वो क्या हो गई, उत्तर पश्चिम हो गई, उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। क्लियर, ये उत्तर पश्चिम हो गई। और ये वाली जो दिशा है, मैंने नॉर्थ के बाद आपको कौन सा बताया था, नॉर्थ के बाद मैंने आपको बताया था साउथ, दक्षिण। तो साउथ से ही शुरुआत होगी। मतलब ये हो गई आपकी साउथ वेस्ट और ये हो गई साउथ ईस्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच में है ना, साउथ और वेस्ट के बीच में था साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में तो साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ माने क्या होता है, दक्षिण। ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। और ये आपकी कैसी हो गई, दक्षिण पूरब दिशा हो गई। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। दक्षिण पूरब हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने दिशाएं और उप दिशाएं, यानी कि ये 8 जो हैं आपके पास दिशाएं आ गई अब। तो देखिए, अभी आप एक बार, अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी दाएं और बाएं का निर्धारण करना भी मैं आपको अभी सिखा देता हूं, किस तरीके से निर्धारण हम लोग करते हैं। तो देखिए, इसको हमने क्या किया, फिर से आपने वो बना लिया। देखिए, ये हमने बनाया। अब देखिए, इसमें आप जानते हैं क्या है, ये क्या है, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है, और ये क्या है, पूरब है, और ये क्या है, पश्चिम है। ठीक है, पेपर में आप अपने बना भी सकते हैं अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो। ठीक है ना, उत्तर, और ये क्या है, दक्षिण, और ये क्या है, पूरब, और ये क्या है, पश्चिम।
ठीक है, क्लियर, अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब वो सपोज कि कोई व्यक्ति है और वो यहाँ पे खड़ा हुआ है नॉर्थ में। नॉर्थ में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो आपको क्या करना होगा, व्यक्ति खड़ा है या वो वाहन से जा रहा है नॉर्थ में, और उसके बाद ऐसा कहता है वो कि आपको जो है बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है, तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, दाहिने हाथ में या तो अंगूठी पहन लीजिए या कोई धागा बांध लीजिए, ठीक है। तो देखिए दायां कौन सा होगा, मतलब आप क्या करिए, सिंपल सा तरीका है कि नॉर्थ की तरफ अपना चेहरा कर लीजिए। तो चेहरा कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा ये राइट साइड हो जाएगी और ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। मतलब ये जो है आपका जो है कौन सा भाग हो गया, ये दाएं तरफ है, और ये क्या है, ये हिस्सा जो है ये क्या होगा, ये बाएं तरफ हो गई, दाईं तरफ हो गई और बाईं तरफ हो गई, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ पूरब की तरफ, अगर मैं पूरब की तरफ, तो आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। तो आपका सीधा हाथ किधर जाएगा, पूरब की तरफ जब आप खड़े हो जाएंगे तो देखिए जो आपका सीधा हाथ है वो इधर की तरफ आ जाएगा, और जो आपका उल्टा हाथ है वो किधर हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब अगर मैं इधर बात करता हूँ साउथ में, तो साउथ की तरफ जब आप मुंह करके खड़े होंगे तब क्या होगा, तो साउथ की तरफ जब आप मुंह करके खड़े होंगे तो राइट हैंड साइड आपकी इधर आएगी और लेफ्ट हैंड इधर आएगा। साउथ की तरफ मुंह करके खड़े होना है, ये ध्यान रखिएगा जिसकी बात हो रही है। अब मान लीजिए अगर मैं जाता हूँ वेस्ट में जाता हूँ, तो आप वेस्ट की तरफ जब मुंह करके खड़े होंगे तो आपका दाहिना हाथ किधर आएगा, दाहिना हाथ मतलब राइट हैंड, दाहिना हाथ इधर आ गया और लेफ्ट हैंड इधर आ गया, क्लियर। अभी तक तो मुझे लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, किसी भी तरीके कोई बात है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके लिए जो है सिंपल से सिंपल तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में आसानी से जो है क्वालिफाई कर पाएँ परीक्षा को। अब देखिए जो अगला हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। तो देखिए इसकी ज़रूरत है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ज़रूरी, बिना ज़रूरी चीज़ यहाँ हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। देखिए एक इस तरीके का मान लीजिए आकृति बनती है कि कोई व्यक्ति जा रहा है और कहीं से घूम गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति घूम रहा है या वाहन से चल रहा है, तो क्या होगा, आवश्यकता कैसे पड़ेगी, विकर्णगत दिशा में वो घूम रहा है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की स्थिति बन रही है। तो समकोण त्रिभुज मैं आपको बताता हूँ क्या होता है समकोण त्रिभुज। देखिए ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, जिसको आप राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। क्या बोलते हैं 90 डिग्री, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, मतलब जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री का हो। अब देखिए यहाँ से ही बात समझ में आ गई आपको, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है, 90 डिग्री के अपोजिट आप एरो बनाइए तो आपको एक साइड मिलेगी, इसका आप नाम लिख लीजिए, AC आपको साइड मिली 90 के अपोजिट, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है ना, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखिए जो दो रिमेनिंग साइड्स हैं उसमें एक होती है लंब, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एक होती है बची हुई साइड बेस यानी कि आधार, ठीक है। तो ये देखिए मतलब आप संबंध समझ गए, ये जो त्रिभुज है उसमें जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है वो है कर्ण, और जो बची हुई साइड हैं AB और AC, इनमें से एक लंब होता है और एक आधार होता है, ठीक है। कैसे डिसाइड करते हैं लंब कौन सा है कौन सा आधार है, ये जो है इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा कभी, कई सारे वीडियोस हमारे मैथमेटिक्स के हैं उनमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पाइथागोरस जो एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने ये बताया कि इनमें क्या होता है, जब 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है किसी त्रिभुज में, तो इनकी भुजाओं में एक संबंध होता है। इनकी भुजाओं में जो संबंध होता है वो संबंध क्या होता है कि जो
समकोण त्रिभुज में लंब का जो वर्ग होता है तथा आधार का वर्ग, लंब का वर्ग तथा आधार का वर्ग का योग जो होता है उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। मतलब वो ये कह रहा है कि जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण जो भुजा है उसका जो वर्ग है वो लंब जो दिया गया है, लंब का वर्ग प्लस आधार, आधार का वर्ग, इस तरीके से संबंध होता है। मतलब वो कह रहा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिंपल सा, हाइपोटेनियस मतलब एसी जो भुजा है उसका स्क्वायर और जो आपकी बची हुई साइड्स हैं उनका स्क्वायर का सम जो होता है वो इसके बराबर आता है। ठीक है, ये रिलेशन जो है इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो भुजा है कर्ण, इसका वर्ग जो है बाकी दोनों भुजाओं, बची हुई भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है बस। अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट वो है वो क्या है, क्या करना है, हमारा अगला टॉपिक ये है कि भाई दिशा, दिशा अक्ष जो हैं, दिशा अक्ष और अक्ष परिवर्तन करना है आपको। अक्ष परिवर्तन मतलब अक्ष क्या होता है भाई, ठीक है, अक्ष का मतलब है एक्सिस, एक्सिस। तो आप जानते हैं एक्सिस क्या होते हैं, एक्सिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब अगर मैं इस तरीके से ये पेज को डिवाइड कर देता हूँ तो ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, मतलब ये जो लेटी हुई भुजा है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है लेटी हुई भुजा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब एक्स अक्ष, और ये है वाई अक्ष, जो खड़ी हुई लाइन है इसको बोलते हैं वाई अक्ष, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये खड़ी हुई लाइन मतलब जो मतलब परपेंडिकुलर, जिसको आप वर्टिकल लाइन बोलिए, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में आप अगर अपनी उनको देखेंगे, जैसे मैं अब बात कर लेता हूँ मूल दिशा अक्ष की बात कर रहे हैं, तो मूल दिशा, मूल दिशाएं हमें पता है कैसे थी, मूल दिशाएं हमने कैसे ली थी। मूल दिशा अक्ष की जब आप बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, देखिए ये था मूल दिशाएं थी आपकी, क्या थी, ऐसे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बना के बता देता हूँ आपको, ये देखिए। तो बिल्कुल जो मूल दिशा अक्ष है वो क्या है, यहाँ नॉर्थ होना चाहिए, इधर साउथ होना चाहिए और इधर ईस्ट होना चाहिए और इधर वेस्ट होना चाहिए। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है ना, इतना होना चाहिए, ये मूल है। लेकिन अब बात आती है कि अगर मान लीजिए हम इनका परिवर्तन कर देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, तब कैसे होगा। चेंज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये अक्ष है, हम आपके पास ये अक्ष है और हमने क्या किया, इस तरीके से एक्सेस दिए गए हैं, तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिए ज़रा थोड़ा सा, इसको हमने क्या किया, इसको 45 डिग्री क्या किया, 45 डिग्री परिवर्तन कर दिया। ठीक है, किस में किया, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में परिवर्तन कर दिया, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में परिवर्तन। तो इसका जो आपको दिखेगा वो कैसे दिखेगा, 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, घड़ी की दिशा क्या हुई, घड़ी की दिशा मान लीजिए यहाँ से हम चले, ये घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। और अगर वो बोलता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत। तो घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज होती है, तो वो कह रहा है घड़ी की दिशा में चलना है, तो घड़ी तो इधर ही चलती है ना। देखिए ये मैंने जो येलो कलर का जो वो बनाया है एरो, तो घड़ी इधर चलेगी। तो 45 डिग्री आपने क्या किया, नॉर्थ जो था उसको 45 डिग्री इधर खिसका दिया, शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा, इसका मतलब नॉर्थ अब इधर आ गया, अब ये नॉर्थ इधर आ गया। ठीक है ना, अब क्या होगा, नॉर्थ अगर आया तो नॉर्थ के पीछे क्या होगा, साउथ होगा, उत्तर के पीछे क्या होगा, दक्षिण होगा,
और फिर ये वाला जो एक्सिस है आपका, ये किधर आ जाएगा, ये यहाँ क्या था, पहले यहाँ क्या था, ईस्ट था, अब ये ईस्ट कहाँ शिफ्ट हो गया, ईस्ट अब इधर शिफ्ट हो गया। तो यानी कि ये इधर, ये ईस्ट और ईस्ट के पीछे क्या हो गया, वेस्ट। मतलब अब जो कंडीशन है वो ये बनेगी 45 डिग्री रोटेशन के बाद ये स्थिति बनेगी, ठीक है। 45 डिग्री का रोटेशन हुआ तब इसे। अब अगर मान लीजिए वो ये कहता है घड़ी की दिशा में अगर मान लीजिए हम 90 डिग्री का परिवर्तन करें तब क्या होगा। तो देखिए 90 डिग्री का जब आप परिवर्तन करते हैं तो मान लीजिए ये एक्सिस है हमारे पास, देखिए ज़रा मैं एक्सिस आपको बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए ये एक्सिस है, मान लीजिए अभी क्या है, अभी हमारा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये बना हुआ है। अब 90 डिग्री का परिवर्तन करना है, 90 डिग्री किसमें, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा के अनुसार, घड़ी की दिशा। तो देखिए नॉर्थ अगर आप 90 डिग्री घुमाएंगे घड़ी की दिशा में तो 90 डिग्री तो इतना हुआ ना, 90 डिग्री इतना ही होता ना, नाप के देख लीजिए। तो 90 डिग्री जब यहाँ आ जाएगा इसका मतलब अब आपको जो नई स्थिति मिलेगी वो क्या मिलेगी, अब यहाँ ईस्ट की जगह क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। और क्या होगा, मतलब उत्तर आपका अब इधर आ गया और ये ईस्ट जो था, पूरब जो था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये पूरब यहाँ आ गया। और ये जो वेस्ट था वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, इस जगह वेस्ट आ गया, ठीक है ना। साउथ जिसको आप जो है साउथ, अब साउथ यहाँ आ गया और आपका जो वेस्ट था वो कहाँ आ गया, वो इस जगह पर आ गया। यानी कि नई पोजीशन जो है, यानी कि जो दक्षिण है वो यहाँ आ गया, ठीक है ना। और आप ये समझ रहे हैं ना, मैं 90 डिग्री घुमा के बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इस तरीके से आपका जो है इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए आपने क्या किया, जो उत्तर था, उत्तर, उत्तर जो था, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 90 डिग्री का कोण घुमाने से आपका क्या आ गया, ये नॉर्थ और उसके बाद ईस्ट और उसके बाद साउथ, जिसको आप दक्षिण बोल रहे हैं, ये साउथ आ गया। और उसके बाद ये क्या आ गया, पश्चिम। ये मैंने वेस्ट को गलत लिख दिया, ये पश्चिम है, वेस्ट पश्चिम, ठीक है। 90 डिग्री घूमने से समझ में आ गया आपको। अब जो नई पोजीशंस हैं वो क्या हैं, नई पोजीशंस जो है इस तरीके से 90 डिग्री घुमाने से ये चेंज आएगा, ठीक है। ये चेंज आया, ये देखिए ये रेड वाले जो हैं ये अब 90 डिग्री घुमाने से ऐसे आएगा, ठीक है। अब आप देखिए अगर मान लीजिए कोई ये बोलता है कि हम 135 डिग्री घुमाना चाहते हैं, ठीक है। तो 135 डिग्री जब आप घुमाएंगे तो क्या होगा, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इस तरीके से लिखा, ये एक लाइन मैंने यहाँ से बनाई, देखिए 135 डिग्री घुमाना है। तो देखिए 135 डिग्री, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ नॉर्थ यहाँ था, ठीक है, उत्तर यहाँ था। तो 135 डिग्री घुमाने के बाद ये क्या हो गया, ये इस जगह पे आ गया 135। 135 का मतलब होता है 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 मतलब 90 तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। क्योंकि जो आपको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, इनके बीच में जो कोण है वो कितने का है, इसके बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ईस्ट और साउथ के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का है। साउथ और वेस्ट के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का है। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का। ये आप मत भूलिएगा, ठीक है। और 90 का आधा कितना होता है, 45। तो यानी कि ये जो है आपकी जो नई पोजीशन आएगी वो क्या होगी, नई पोजीशन आएगी, इसका मतलब ये जो है यहाँ आ गया, ये उत्तर, और उत्तर के पीछे होता है दक्षिण, ठीक है। ये इधर आ गया, तो उत्तर इधर हो गया, दक्षिण हो गया, इधर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो शिफ्ट हुआ, ये जो आपका ये ईस्ट जो था वो कहाँ शिफ्ट होके आ गया, वो इधर आ गया, ठीक है ना। ये कहाँ आ गया, ये पूरब हो गया। और इसके पीछे क्या होगा, फिर आपको क्या मिलेगा, पूरब के पीछे क्या होता है, पश्चिम, पश्चिम आपको मिल गया, ठीक है ना। तो ईस्ट ये हो गया, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। कितना रोटेशन है इसमें, इसमें आपने रोटेशन कितना लिया, इसमें हमने रोटेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमने रोटेशन लिया 135 डिग्री का रोटेशन लिया। कैसा, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में ये रोटेशन हमने लिया है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। अब मैं एक बार आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जो है
घूमता है तो किस तरीके से घूमेगा। इसके लिए मैं ज़्यादा एक्सरसाइज इसलिए करवा रहा हूँ, ये आप लोग, अच्छा आप एक और करेंगे। अब 180 डिग्री, 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, ये मैं नहीं करूँगा, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। घड़ी की दिशा में 180 डिग्री क्लॉकवाइज आप घुमा के देखेंगे कि आपका कैसे घूमता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अब मैं एक और आपको कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये देखिए, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो देखिए ओरिजिनल अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, ये नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहता हूँ, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे जाना चाहता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की जो दिशा है उसके विपरीत, ठीक है। घड़ी की दिशा के विपरीत मतलब घड़ी जैसे चलती है उसका उल्टा चलना है हमें, ठीक है। घड़ी जो चलती है उसका उल्टा चलना है, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे चलना है, इधर से ऐसे घूमना है हमें, ऐसे घूमना है, ठीक है। तो अब जो दिशाएं आएंगी वो कितनी आएंगी, मतलब नॉर्थ जो आपका यहाँ था अब वो इधर से इधर के लिए शिफ्ट होगा, यानी कि नॉर्थ आपका यहाँ आएगा। मैं कितने डिग्री की बात कर रहा हूँ, 45 डिग्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्थ आपका शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, और नॉर्थ के पीछे क्या होता है, साउथ, नॉर्थ के पीछे साउथ, और फिर क्या होगा, मतलब आपका उत्तर इधर आ गया और दक्षिण इधर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो आपका उत्तर और दक्षिण तो इधर आ गया, अब क्या होगा, जो ईस्ट है, ईस्ट भी तो इधर ही शिफ्ट होगा, पूरब, पूरब इधर आपका शिफ्ट हो गया, ये देखिए, ये आपका ईस्ट जो है इधर आ गया, मतलब पूरब इधर आ गया और पश्चिम इधर आ गया। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है ये सब, आप इसको 2-3 बार जब वीडियो देखेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा, और तब और अच्छे समझ में आएगा जब अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है और क्यों कर रहे हैं हम इसको। मेन बात तो ये होती है, कोई भी काम हम जो है बिना मतलब के तो करते ही नहीं है दुनिया में, है ना। तो इसलिए अब देखिए जरा एक बार हम और देख लेते हैं, एक एक ये देखिए मैंने ये क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की और एक मैं और लाइन ड्रॉ करना चाह रहा था इस तरीके से। तो मैं ये कह रहा हूँ ये जो पोजीशन है हमारी क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की कंडीशन है, ठीक है। अब मेरा कंसर्न ये है कि मैं 90 डिग्री रोटेट करना चाहता हूँ, 90 डिग्री कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, और मैं ये जानना चाहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री अगर मैं रोटेट करता हूँ तो जो एक्सिस की शिफ्टिंग है, मतलब नॉर्थ कहाँ पहुँच जाएगा, वेस्ट कहाँ पहुँच जाएगा, ईस्ट कहाँ पहुँच जाएगा और साउथ कहाँ पहुँच जाएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं वाइट कलर यूज़ करूँगा। अब ये फाइनल रिजल्ट होगा। तो देखिए आप अगर 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो इसका मतलब 90 डिग्री रोटेट करने के मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये आ गया, वाइट कलर से देखिए नॉर्थ जो था यहाँ शिफ्ट होके आ गया, मतलब वेस्ट के ऊपर। 90 डिग्री अगर आप रोटेट करते हैं तो क्या होगा भाई, नॉर्थ जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, यानी कि ये जो ईस्ट था, ये जो ईस्ट घूम के 90 डिग्री इधर आ गया, इसका मतलब ये ईस्ट यहाँ आ जाएगा, और ये जो आपका नॉर्थ है वो इधर आ जाएगा, और ये जो वेस्ट था वो कहाँ पहुँच जाएगा, इसकी जगह पहुँच जाएगा वेस्ट, और ये जो साउथ था वो कहाँ आ जाएगा, वो ईस्ट की जगह आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ, ठीक है। तो आप ये देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब आपको 90 डिग्री जब मैंने रोटेट कराया एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, तो साउथ जो है इधर आ गया, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है, मतलब पूरब इधर आ गया और आपका उत्तर इधर आ गया, पूरब लिखा तो पश्चिम उसके साथ ही लिख दीजिए जिससे कि आपको जो है दिक्कत ना आए, उसके अपोजिट में, और उत्तर जब लिखें तो उसके साथ दक्षिण लिख दीजिए उसके अपोजिट में, बस तो आपको और आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें अब आपको समझ में आ गई अभी फ़िलहाल। अब आपको मैं एक छोटी सी बात और कह रहा हूँ, एक्सरसाइज कह रहा हूँ, उसको आप कर लीजिएगा। अब आपको घड़ी की विपरीत दिशा में क्या करना है, घड़ी की विपरीत दिशा में आपको क्या करना है, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री का परिवर्तन बताना है क्या होगा, ठीक है ना, परिवर्तन, इसको आप करके ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनमें धैर्य होता है, ठीक है ना। तो धैर्य के साथ आप जो है हमारे साथ रहिए।
देखिए इसमें ये पूछा जाता है कोई आदमी यात्रा करने निकला, हो सकता है पैदल निकला हो सकता है कार से निकला, बस से निकला, जिससे भी निकला, तो उसने कितनी दूरी तय की, इस तरीके का क्वेश्चन है होता है। और एक ऐसा प्रश्न होता है कि कोई व्यक्ति यात्रा करने निकला तो उसने यात्रा करने के बाद जहाँ भी वो पहुँचा तो उसकी दिशा क्या थी, ठीक है ना। अब दिशा में भी दो कंडीशन आ जाती हैं कि पहले से उसको जो प्रारंभिक दिशा थी, मतलब शुरू में जो दिशा थी, प्रारंभ की जो दिशा थी उसको पता थी या नहीं पता थी, ठीक है ना। इस तरीके क्वेश्चन है। आज हम लोग सिर्फ अभी दो ही टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद और भी टाइप हैं, उनको हम लोग जो है बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले चलिए देखते हैं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया, अ मैन फेसिंग वेस्ट। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में जल्दबाजी कभी ना करें, बहुत आसानी से क्या करें, तुरंत आप अपना सबसे पहला जो काम है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख लें तुरंत। उसके बाद करें फेसिंग वेस्ट, मतलब अब आप इसको खड़ा कर दें वेस्ट की तरफ, फेसिंग वेस्ट है तो आप जो है यहाँ खड़ा कर दीजिए इसको। मैं वाइट कलर से बनाता हूँ, देखिए ये देखिए वेस्ट। मतलब अब मैंने आपको जो टेक्निक बताई थी वो थी कि उसका चेहरा किधर होना चाहिए, वेस्ट की तरफ होना चाहिए। चेहरा वेस्ट की तरफ कर दीजिए तो उसका राइट किधर हुआ और लेफ्ट किधर हुआ। अगर वो जो है वेस्ट माने क्या होता है, पश्चिम की तरफ, मतलब अब ये इसमें कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है ना। पश्चिम की तरफ खड़ा हो गया तो इसका दायां किधर हुआ, मतलब इसका दायां इधर हुआ और इसका बायां हाथ इधर हुआ, क्योंकि उसमें आपने जो है अंगूठी पहनी हुई है राइट हैंड में, तो दायां हाथ आपका इधर है। अब कह रहा है ही टर्न्स, क्या लिखा है, ही टर्न्स 45 डिग्री द क्लॉक वाइज। अभी मैंने आपको बताया क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहा है, 45 डिग्री घड़ी की डायरेक्शन में घूम गया, घड़ी की डायरेक्शन में 45 डिग्री घूम गया। तो इसमें राइट और लेफ्ट का तो कोई काम ही नहीं था, मैंने फालतू में आपको बता दिया, कोई बात नहीं। घड़ी की दिशा में घूम गया 45 डिग्री, तो घड़ी की दिशा में अगर वो 45 डिग्री घूम गया तो क्या होगा, तो क्लॉक वाइज तो इधर ही जाएगा ना 45 डिग्री, यानी कि अब वो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया 45 डिग्री, मतलब इस जगह पे है 45 डिग्री 45 डिग्री, एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। ओहो अच्छा, तो इसी डायरेक्शन में 180 और घूम गया, मतलब यहाँ पे आ गया, यानी कि अब ये इधर खड़ा है ऐसे, ठीक है। एंड देन 270 डिग्री 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा फिर उल्टा घूम गया, मतलब वो कितना घूमा, यहाँ से वो चला ऐसे गया 180 180, या 180 हुआ ना, और उसके बाद 90 और चलना पड़ेगा तभी तो 270 होगा, तो 45 और 45 यहाँ, यानी कि इसकी फाइनल पोजीशन जो होगी वो ये होगी, ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। यानी कि ये जो है आपका जो है आंसर जो है वो क्या होगा, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन पूछी गई ना, तो डायरेक्शन की बात अगर आप करते हैं तो ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, सिंपल, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। क्लियर हो गया। मैं आपको फिर से बता दूं, हो सकता है आपके लिए नया क्वेश्चन हो, नए टाइप का हो, तो देखिए मैं आपको फिर से बहुत आसानी से बताऊंगा आपकी बार, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। वो क्या कह रहा है, एक आदमी वेस्ट की तरफ मुँह करके खड़ा था, 45 डिग्री घूमा, बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए घुमाया इन्होंने 45, और फिर घूम गया कितना, 45 घूमने के बाद 180 घूम गया, मतलब वो यहाँ आ गया इस जगह, मतलब इस जगह पे। अब यहाँ से क्या कह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 270 का एंगल कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 180, और फिर 45 और फिर 45, तब होगा 270, तो यानी कि ये डायरेक्शन मिलेगी उसको, ठीक है। तो ये नॉर्थ वेस्ट है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इसका देखिए हिंदी वाले लोग भी बिल्कुल परेशान ना हो, आगे क्वेश्चंस हैं हिंदी में भी, ठीक है, और इनको भी मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथ वर्ड्स, साउथ वर्ड्स का मतलब होता है साउथ की तरफ। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर ध्यान रखोगे तो ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए वो क्या कह रहा है, यहाँ खड़ा हुआ, पहले तो आप कोने में जल्दी से ही बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इधर होता है, तो साउथ मतलब इधर गया साउथ की तरफ, साउथ इधर ही तो है नीचे की तरफ। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो इस पे, तो इधर साउथ गया, कितना गया, 10 किलोमीटर साउथ की तरफ गया। टर्न राइट, अच्छा अब राइट है तो इसका मतलब इसका चेहरा किधर है, नीचे की तरफ चेहरा है, चेहरा अगर इसका नीचे की तरफ है मतलब साउथ की तरफ है, तो इसमें राइट किधर हुआ, लेफ्ट किधर हुआ, तो मतलब राइट हैंड साइड इधर है और लेफ्ट हैंड साइड इधर है, तो वो किधर की तरफ घूम रहा है, राइट की तरफ घूम रहा है, और 5 किलोमीटर चलता है, मतलब इधर घूमा वो, इधर कितना घूमा, 5 किलोमीटर घूमा, ठीक है।
सपोज ये पॉइंट था ए से, उसने चलना किया बी पे आ गया, फिर ये सी पे आ गया। अब उसने क्या किया, अब वो क्या कर रहा है, एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फिर राइट पे घूम गया। तो अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा राइट किधर होगा। आपने इधर खड़े हो, आपका चेहरा इधर है, तो आपका सीधा हाथ किधर होगा, सीधा हाथ आपका इधर होगा, इधर की तरफ सीधा होगा, और इधर की तरफ क्या होगा, इधर की तरफ उल्टा हाथ होगा। तो आपने क्या किया, इधर फिर घूम गए, कितना घूम गए, 10 किलोमीटर कह रहा है, तो आप 10 किलोमीटर घूम जाओ। तो आप कहाँ पहुँच गए, डी पे पहुँच गए, ठीक है। फिर क्या कहता है, एंड टर्न लेफ्ट। अब यहाँ से फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इस जगह पे यहाँ आप खड़े हो, इस जगह पे आप खड़े हो, तो अब आप ये सोचो कि इधर सीधा हाथ किधर है, उल्टा हाथ किधर। तो सीधा हाथ इधर है, उल्टा इधर है, तो वो किधर घूम रहा है, वो कह रहा है लेफ़्ट जाओ, लेफ़्ट जाओ, लेफ़्ट मतलब इधर जाओ, कितना जाओ, 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर अब ये और आ गया, ठीक है, ओके। सपोज ये ई आ गया ये पॉइंट, तो वो कह रहा है हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। सीधे सीधे अगर वो घर जाए, तो सीधे सीधे घर जाए मतलब ई से ऐसे सीधे सीधे घर जा सकता है यहाँ। तो ये डिस्टेंस कितनी है, जितनी ये है, तो ये 5 है और ये 10 है, तो 10 + 5 कितना हो गया, 15। अरे वाह, ये लो आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, समझ गए ना आप। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें हिंदी में है ये, मोहन घर से अपने कार द्वारा उत्तर दिशा में निकलता है। चलो बढ़िया काम करता है वो। तो उसने क्या किया, उत्तर दिशा की ओर निकला। तो भाई उत्तर दिशा, तो मैंने अभी अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, पहले आप कुछ भी लिखा हो, अगर डायरेक्शन आपको दिख गई तो आप क्या करिए, तुरंत जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख लो। मोहन घर से अपने कार द्वारा उत्तर दिशा में निकलता है, उत्तर दिशा में निकल रहा है। तो उत्तर दिशा का मतलब क्या हुआ, उत्तर दिशा में ऐसे निकल गया, उत्तर दिशा इधर ही है ना, ठीक, उत्तर दिशा में निकला। और कुछ आगे जाकर, कुछ आगे जाके क्या हुआ, कुछ आगे जाके बाएं मुड़ गया। तो भैया बाएं मुड़ने के लिए इसका मुंह किधर है, मुंह इधर है, इसकी तरफ जिधर जा रहा है उधर ही मुंह रखिए, और खुद खड़े होके एज्यूम करिए कि आप खड़े हैं खुद। तो भाई किधर होगा, देखो इधर सीधा हाथ होगा, इधर उल्टा हाथ होगा, दायां हाथ इधर, राइट और लेफ्ट, जिधर अंगूठी है आपके उधर दायां हाथ। अब वो कह रहा है किधर बाएं मुड़ना है, मतलब इधर मुड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ, यहाँ से चलना शुरू किया उसने, इधर देखिए जरा। तो पहले ऐसे गया और फिर क्या किया, बाएं मुड़ा मतलब इधर गया, ठीक है, इधर मुड़ गया। अब देखिए अब उसने क्या किया, अब वो ये बोलता है कुछ और आगे बढ़ने के बाद वह 2 बार क्रमशः बाएं तथा दाएं मुड़ा, मतलब पहले दाएं मुड़ा, ये ध्यान रखना। अब आपका मुंह किधर है, इधर की तरफ, इधर की तरफ मुंह है आपका, तो आपका सीधा हाथ किधर होगा, इधर। पहले किधर मुड़ा, आपका जो है इधर, जब आप मुड़ेंगे तो दायां, इधर जब मुड़ेंगे तो दायां इधर है, बायां इधर। तो क्या कह रहा है, बाएं पहले मुड़ा, पहले बाएं मुड़ा, तो बायां किधर है, बायां मतलब इधर, इधर मुड़ा, तो ठीक है बाएं मुड़ा दो, तो बाएं मुड़ा पहले, ठीक है, बाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा। अब दायां किधर होगा, अब आपका चेहरा किधर है, चेहरा आपका इधर है, तो चेहरा जब आप नीचे की तरफ करोगे तो अब उसको दाएं मुड़ना है, दाएं मतलब इधर, इधर की तरफ मुड़ेगा वो। देखिए कभी भी जब आप यहाँ पे खड़े हो और साउथ की तरफ मुंह करे हो, तो किधर होगा, साउथ की तरफ जब आप मुंह करे होगे तो लेफ्ट हैंड इधर आपका आएगा और राइट हैंड इधर आएगा। खड़े होकर देख लीजिए, एज्यूम करना पड़ेगा आपको, एज्यूम करना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यानी कि अब वो चलने के बाद यहाँ आ गया इस डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन ये है उसकी, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या कह रहा है, अंततः अपनी गाड़ी दफ्तर के गेट पर रोक दिया। दफ्तर के गेट का मुंह किस दिशा में, वाह, दफ्तर का गेट का मुंह किस दिशा में। तो देखिए अब पहली बात यह है, इसमें कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है कि आपने ये देखा है इसका डायरेक्शन इधर है, तो आपने कहा ये डायरेक्शन कौन सा होता है, ये वेस्ट है तो आप जल्द, भैया कार का डायरेक्शन इधर है, लेकिन जो दरवाज़ा है वो तो इधर की तरफ होगा ना। भाई अगर मैं किसी की तरफ इधर खड़ा हूँ, मैं इधर, और दरवाज़ा मेरे सामने है, तो उसका डायरेक्शन तो मेरे से अपोजिट हो गया ना, तो इधर ये वेस्ट है, समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दरवाजे का मुंह पूछ रहा है, देखो क्या मस्त बात है, ये इसी में कन्फ्यूजन होता है, दफ्तर के गेट का मुंह किस दिशा में, यानी कि वो किधर होगा, पूरब की तरफ होगा, ठीक है ना, ठीक है, आप समझ गए। तो ये पूरब की तरफ होगा आपका, क्लियर आपको हो गया, ठीक है। मतलब ये जब आपका वेस्ट है तो ये क्या होगा, ईस्ट होगा, ठीक है।
इसके हिसाब से क्या हुआ कि पश्चिम की तरफ इसका आंसर मैं टिक करूंगा। अगर मैं कार का, अगर इसी में इसने ये पूछा होता कार का मुंह किस दिशा में है, अगर वो यहाँ पूछता अपनी गाड़ी दफ्तर के गेट पर रोक देता है तो कार का मुंह किस तरफ है या उसका मुंह किस तरफ है, तो आंसर होता पश्चिम। लेकिन उसने पूछा दफ्तर के गेट का मुंह किस तरफ है, तो वो पूरब होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है यदि उत्तर के स्थान पर दक्षिण पश्चिम हो, उत्तर के स्थान में क्या हो, दक्षिण पश्चिम हो। चलो भैया उत्तर के स्थान में फिर दक्षिण पश्चिम कर लो। तो देखिए मतलब ये है, वैसे तो क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, उत्तर पूरब पश्चिम ऐसे होता है। तो कह रहा है उत्तर के स्थान पर दक्षिण पश्चिम, उत्तर के स्थान में क्या है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का मतलब हुआ दक्षिण पश्चिम है, यहाँ यहाँ दक्षिण पश्चिम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आ जाए तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो भाई पहले तो आप एक काम करिए, पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। तो दक्षिण पश्चिम होता किधर है, मतलब दक्षिण पश्चिम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब ये किसकी जगह आ गया, ये किसकी जगह आ गया, ईस्ट की जगह आ गया। यानी कि इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, ये 90 और 45, यानी ये कितने डिग्री एंगल बना, 135 डिग्री एंगल बना। इसका मतलब ये हुआ, वो क्या पूछ रहा है, दक्षिण पश्चिम के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ से अगर आप पूरे को रोटेट कर दोगे 135 डिग्री पे, तो 135 डिग्री पे अगर आप रोटेट करोगे तो ये देखो दक्षिण पश्चिम की जगह कौन ले लेगा, ई ले लेगा, ईस्ट आ जाएगा, यानी कि पूरब आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, पूरब आ जाएगा, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, 135 डिग्री रोटेट हो गया, क्योंकि वो क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम जो है वो ईस्ट नॉर्थ की जगह पहुंच गया। तो भैया नॉर्थ की जगह दक्षिण पश्चिम पहुंचेगा कैसे, तो दक्षिण पश्चिम जो है ये है, तो ये यहाँ से यहाँ आया, तो ये इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 135 डिग्री की। ठीक है ना, और कैसे कवर की, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, चलो यही बात कर लेते हैं, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये है आपका, बताइए। अरे भाई घड़ी ऐसे ही तो चलती है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, तो हमने ईस्ट को भी देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही तो हम ले गए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब घड़ी की दिशा में। अब देखिए अब वो क्या कहता है, श्याम उत्तर की ओर, श्याम उत्तर की ओर जा रहा है, श्याम उत्तर की ओर जाएगा, तो क्या किया श्याम ने उत्तर की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको क्या करना है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट लिख लेना है, उत्तर की दिशा में जाना है इसको। तो जब ये उत्तर की दिशा में जाएगा, सपोज ये है यहाँ पे, यहाँ से चलना शुरू किया उसने और उत्तर की दिशा में गया, तो उत्तर की दिशा में कितना गया, 30 किलोमीटर गया। फिर उसने क्या किया, दाएं मुड़ा, फिर देखो दाएं बाएं का चक्कर आ गया, अब इधर दायां किधर होगा, इधर होगा, तो दाएं इधर मुड़ा, वो कितना मुड़ा, 50 किलोमीटर चला। ठीक है, वह फिर दाएं मुड़ा, अब दायां किधर होगा, अब इसका मुंह किधर है, अब इसका मुंह इधर की तरफ, तो दायां किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। यानी अब कितना चल रहा है, 40 किलोमीटर चल रहा है, मतलब ये ऐसे आ गया 40 किलोमीटर। ठीक है, ठीक। तथा इसके बाद उसकी कार खराब हो गई, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मतलब क्या है, प्रारंभिक स्थान क्या था, ये था सपोज, तो वो यहाँ से कितनी दूरी पर ये बताना है आपको। तो देखिए ऐसे हम कर सकते हैं, अगर मैं ऐसे बना दूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ ए बी सी, ये पॉइंट को डी लिख दूँ, इधर ई लिख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ ये 30 है, इतना 30 है, तो इसका मतलब ये भी 30 हुआ, इसका मतलब ये कितना हुआ, 10 हुआ, ऊपर वाला ये 50 है, तो इसका मतलब ये भी 50 हुआ। अब देखिए ये एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ऐसी सिचुएशंस में देखते हैं, अब पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगानी पड़ेगी। तो 90 के सामने एक कर्ण होता है, इसका मतलब ये कह रहा है ए ई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बाकी दोनों साइड जो हैं उनका स्क्वायर का सम कर लो, तो 10, क्योंकि 40 चला तो 30 ये चला गया, तो ये 10 ही तो बचा। तो देखो ये हो गया 2500, ये हो गया 100, तो ये कितना हो गया 2600। 2600 कितना है, ए ई स्क्वायर, इसका मतलब ए ई की जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, √26 इंटू 10, क्योंकि 2600 का स्क्वायर रूट आप निकाल लो तो 100 का तो 10 अपने आप हो गया। अब आपको क्या करना है, 26 स्क्वायर रूट में आ गया। बस इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सा आपका जो बी आंसर है वो सही है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। भाई 2600 का आप स्क्वायर करोगे तो कैसे करोगे, ए ई आपने लिखा, आप स्क्वायर रूट लोगे
तो 26 इंटू 100 इसको लिख सकते हैं, और इसमें स्क्वायर रूट लिया तो 100 का तो डायरेक्ट 10 होता है, तो रूट 26 अंदर आ गया और 10 बाहर आ गया, ख़त्म। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए बच्चों। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस और करवाऊँगा, तब तक आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू।